नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में वसई संविधान बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अलग अलग राज्यों के किसान सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर किसानों के अपने कुछ संदेह हैं और उन्हीं सब संदेह को दूर करने सरकार से बातचीत करने किसान लगातार दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने को राजी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसान आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल एवं सरकार के बीच एक दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। शुरू में किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देने तो बॉर्डर पर किसानों के साथ सख्ती भी सरकार ने की थी, लेकिन किसानों द्वारा पीछे नहीं हटने के अटल फैसले के आगे सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार ने बातचीत का रास्ता निकाले जाने की बात कही, लेकिन अब तक कोई रास्ता निकल नहीं पाया। इस किसान आंदोलन में देश भर में राजनीति भी चरम पर दिखाई दे रही है। पक्ष एवं विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं भी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी है। इसी क्रम में वसई अंतर्गत संविधान बचाओ अभियान नामक समाज सेवी संस्था के बैनर तले वसई के अंबाड़ी रोड से मानिकपुर ग्राउंड तक 1 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में एक पदमार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में संस्था के कार्यकर्ता समीर वर्तक, कल्लन खान, किरण शिंदे आदि पदाधिकारियों के नेतृत्व में हाजिर हुए। आगे वीडियो में देखिए इस पदमार्च को एवं सुनिए संस्था के पदाधिकारियों के विचार। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। जो किसान का आंदोलन चल रहा है, हम उन किसानों के साथ है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसान अकेला नहीं है, हम सब किसानों के बच्चे हैं और हम किसानों के साथ रहेंगे। अगर ये आंदोलन क्रश करने का सरकार जो प्रयास कर रही है ये बहुत गलत है। इस तरीके से किसानों का आंदोलन नहीं क्रश कर सकते हैं। ये पूरे देश में आंदोलन फैल जाएगा और हम जी जान लगा के इस आंदोलन में चलेंगे। गलत है। जो किसान का कायदा है, कानून है, वो राज्य सरकार बनाना चाहिए। किसानों को ईमान हमी भी दर देना चाहिए। अगर सरकार का एक कानून है, एक किसान के फेवर में है, तो सरकार ईमान हम बिल जो रेट देना चाहिए वो क्यों नहीं दिया है? अगर ईमान हमें दर देता है तो हम सोच सकते हैं, लेकिन उसका बात कोई नहीं कर रहा है। और इस तरह से ये बिल लाके सरकार खासगी क्षेत्र को इसके लिए खुला कर रहे हैं और किसानों की दड़पशाही और बढ़ेगी और किसानों को देशोधड़ी लगा जाए। देखिए, ये जो बीजेपी की मोदी सरकार है, उन्होंने किसानों के खिलाफ जो बिल लाया है वो किसानों को बर्बाद कर देने वाला है और अपनी खुद की बर्बादी से बचने के लिए किसान आज रास्ते पे उतर आए हैं। पंजाब से निकली लाखों लोगों की किसानों की रैली दिल्ली में ये मोदी सरकार अंदर आने नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बार बार ये मोदी सरकार गरीब और किसानों पे अत्याचार कर रही है, उनके खिलाफ काम कर रही है। अच्छे दिन आएंगे करके बोल के सत्ता में आए हुए मोदी सरकार आज किसानों को बर्बाद करने के लिए, पहले भी नोटबंदी भी हित के लिए ये लाई थी ऐसा बोल रहे थे, नोटबंदी पे आज बोल नहीं रहे। जीएसटी हित के लिए लाया ऐसा बोल रहे थे, लेकिन वो उसके ऊपर भी बोल नहीं रहे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में मोर्चे निकले। बाद में कोरोना के काल में इन्होंने गुपचुप चोरी छुपे वो कायदा पास करने के लिए लगाया है। बार बार लोगों पे अन्याय अत्याचार करते और बात दिखाते ऐसे है कि हम लोगों की भलाई के लिए करते थे। इन्होंने 6 साल में लोगों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए क्या भलाई की है, इन्होंने बोलनी चाहिए। हमारे देश का जो अन्नदाता है उसको ये मोदी सरकार गुलाम बनाना चाहिए। देश उनके जो ज़मीन में जो अनाज तैयार होगा, पकेगा, उसकी कीमत किसान तय नहीं करेगा, व्यापारी तय करेंगे। और व्यापारी कौन है? ये मोदी के बॉस अदानी अंबानी। और ये गुलामी की तरफ देश दौड़ रहा है। उसके खिलाफ आज 1 करोड़ 20 लाख किसानों ने आवाज़ उठाई है। हम सब आम नागरिक, देश के नागरिक हमारे अन्नदाता के साथ है और रहे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मांग यही है कि मोदी सरकार जब से आई है लोगों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं।
आज किसानों को तकलीफ हो रही है। किसानों को बोला जा रहा है कि बिल आपके हित के अंदर है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि बिल से कितनी बड़ी तकलीफें होंगी, क्योंकि जितने भी एजेंट हैं वो बीजेपी की सभी हैं। आज किसी सरकार ने 70 साल के अंदर कोई चीज़ भी कहीं पर भी किसी तरीके से नहीं दी होगी। जैसे कि आज के डेट में जो भी हो रहा है सब प्राइवेट हो रहा है, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, प्लस इसके अंदर आप देखिए कि बहुत सी चीज़ें LIC प्राइवेट, जनता को बहुत बड़ा नुकसान है। आज कोई भी चीज़ है सब प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट करने से नुकसान की सिवा क्या है? पहले जो भी चीज़ थी वो सरकारी थी, सरकार के हिसाब किताब से चलती थी। आज प्राइवेट चल रही है, प्राइवेट से सिर्फ नुकसान है। आज महानगर पालिका में जाओ तो भी आप देखेंगे सब प्राइवेट ही मिलेंगे। आप जो लाल किला आप देखें वो भी इन लोगों ने बेच दिया है आज की डेट में, यानी कि दिया है जो वहाँ की एक मानी चीज़ थी वो उस चीज़ को भी इन लोगों ने दाव पे लगा दिया है। और ताजमहल है आपने देखा होगा दाव पे लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आज के टाइम में मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने बोला था कि नोटबंदी के अंदर हम गरीबी हटाएंगे और बाहर से पैसा लेके आएंगे। कौन सा पैसा लेके आए और कौन सा क्या किया उन लोगों ने जो जनता को कुछ फ़ायदा होगा? ये मोदी सरकार जनता को सिर्फ नुकसान की सिवा कुछ नहीं देती। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।